खुले गट्टरों में बच्चों के गिरने के वाकयात, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के वकील दरख्वास्त गुजार को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, तरक्याती मनसूबों में हिफाजती इंतजाम के कौन से रेगुलेशन लागू होते हैं। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई, स्मगल शुदा 564 मोबाइल फोन और टेम्पर्ड पराडो जब्त। मोबाइल फोन्स की मालियत 3 करोड़ 40 लाख और पराडो की कीमत 2 करोड़ रुपए है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी नॉन कस्टम पेड साबित। मुसाफिर कानूनी दरामदी दस्तावेजात पेश करने में नाकाम। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान कानून के शिकंजे में। पुलिस ने मुल्जिमान को आफरीदी बस स्टॉप थाना कायदाबाद की हदूद से गिरफ्तार किया। 1 किलो से ज़ायद चरस बरामद। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची के इंतखाबात, 9 कैबिनेट और 39 एग्जेक्टिव मेंबरान मुंतखब। डॉक्टर इस्माइल मेमन सदर बन गए। अल्ताफ हुसैन नायब सदर अव्वल, सना यासिर नायब सदर दोयम मुंतखब। शाहिद इब्राहिम जनरल सेक्रेटरी, महमूद अहमद खान ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर अब्दुर्रहमान मेमन फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर्स ने शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। सिंध काबीना का इजलास 16 दिसंबर को होगा। तमाम वजारतों को काबीना के लिए एजेंडा भेजने की हिदायत। वक्त और एजेंडा 11 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का इजलास में एजेंडा शामिल करने का मुतालबा। गैर कानूनी तामीरात खुद खत्म कर दें वरना हम गिरा देंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। रिमार्क्स ये, बदनीयती पर मबनी तामीरात के रेगुलेशन के लिए अदालती नज़ीर भी लागू नहीं होती। बिल्डर जानबूझकर तामीरात करते हैं, फिर SPCA से रेगुलेट करवा लेते हैं। वकील बिल्डर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमारत के एतराफ़ में 20% हिस्से कंपल्सरी ऑप्शन स्पेस पर तामीरात की गई। हम इसको खुद खत्म कर देंगे। अदालत का SPCA को इमारत का जायजा लेने का हुक्म। 15 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली। तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 अफराद के जान बहक होने का केस। 3 मुल्जिमान इस्तिगासा के गवाह अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी तलब। मुल्जिमान और गवाहान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अदम इजरा का केस। साबिक MP सीमा ज़िया का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने FIO और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन से 10 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट भी तलब। जवाब जमा कराने के लिए लंबी तारीख मांगने पर अदालत ने सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार किया। ईदी फाउंडेशन गुमशुदा अफराद को वरसा से मिलाने के लिए पेश। रवा माह सिंध भर में 240 गुमशुदा बच्चे वरसा के हवाले किए। 435 बुजुर्गों को भी अहले खाना से मिलवाया। 315 जहनी माजूर नौजवानों को भी अपनों से मिलवाया। एक ही रोज में 2270 अफराद को वरसा के हवाले किया। गवर्नर सिंध से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तजारत में इजाफे पर तबादला ख्याल। टमोती कीन ने मुफ्त IT तालीम की फराहमी को काबिल तहसीन इक़दाम दिया। उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। ज़रिए टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, RT और मादनी वसाइल में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। कायदे आज़म के दफ्तर का दौरा किया। मेहमान की किताब में तासुरात कलमबंद किए। शहर का मौसम सर्द और खुश्क। महकमे मौसमियात की सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पारा 12 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। शहर का फ़ज़ाई मेयार मुज़े सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,100 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 40 पैसे पर बरकरार। और शहर कायद फिर मुल्क के सबसे बड़े स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेजबान। नेशनल गेम्स का नेटबॉल मुकाबलों से आगाज। पीएसबी कोचिंग सेंटर में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। 8 मेंस और 6 विमेन टीमें मद्दे मुकाबिल। टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे।